Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the ulnar nerve. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि अपन ने पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो अल्नर नर्व हमारी किसकी ब्रांचेस थी? हमने ट्रिक देखी थी कौन सी? m की पावर 4u मीडियल कॉर्ड के लिए। 3 कॉर्ड थे ना, मीडियल कॉर्ड के लिए क्या ट्रिक थी? m की पावर 4u इस तरीके से, यानी कि 4 m थे और u था, तो ये जो लास्ट में u था यही किसको वो कर रहा था? डोनेट अल्नर नर्व को मतलब डिनोट, सॉरी नॉट डोनेट, डिनोट। तो हमारी जो अल्नर नर्व है किसकी ब्रांचेस होगी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसके अलावा इसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नॉन एज म्यूजिशियन नर्व। क्या रीज़न है कि हम इसे म्यूजिशियन नर्व बोल रहे हैं? रीज़न इज़ दैट कि म्यूजिशियन वैसे ना गिटार बजाना टना टना, तो एक्चुअल में ये जो मूवमेंट होते हैं फिंगर के, वो जो कंट्रोल करती है यही नर्व करती है। दैट्स वाई जो फाइन मूवमेंट है ना, एकदम गिटार बजाना, थोड़ा अपन तो तोड़ ही दे, जो बजाते उन्हीं से बनता है, तो इसीलिए से हमने बोला म्यूजिशियन नर्व। तो ये रहा हमारा ऑल्सो नॉन एज म्यूजिशियन नर्व बिकॉज कंट्रोल फाइन मूवमेंट ऑफ फिंगर। इसके अलावा अगर हम रूट वैल्यू बात करें तो अपन ने ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी देखा था कि C8 और T1 तो इसकी रूट वैल्यू है, ये तो दोनों हमेशा आने हैं, बट समटाइम्स आपका C7 भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम कोर्स की बात करें तो जैसे मैंने ओरिजिन बता ही दिया कि ओरिजिन आपका किस कॉर्ड से? मीडियल कॉर्ड से, या फिर आप बोल लो किस से? यही रूट वैल्यू C8 एंड T1 से ये हमारी ओरिजिनेट हुई। उसके बाद ये जाती है आपके एक्जिला में, ये जो पूरा स्पेस है दैट इज एक्जिला, एक्जिला में गई। उसके बाद कहाँ पर डिसेंड करेगी? एक्जिला के बाद एंटर्स करेगी आर्म में। इसने कहाँ पर एंटर्स किया? आर्म में। और आर्म में किसको पियर्स करती है या किसके पीछे जाएगी? इट पियर्सेस द मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। देखो ओरिजिन हुआ, उसके बाद एंटर्स इनटू एक्जिला, एंटर्स इनटू आर्म, फिर क्या किया? इन मिडिल आर्म इट पासेस बिहाइंड इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। ये देखो लगभग मिडिल है आपके आर्म का, उसके एकदम मिडिल पार्ट में इंटरमस्क्यूलर सेप्टा के पीछे से ये क्या करती है? पास करेगी। अगर आगे आप लोग देखो तो ये हमारी ह्यूमरस बोन है ना। देखो साइड फिर से हमारी वही सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, इस साइड वाला हम लेंगे लेटरल, और ये है हमारा मीडियल। अब ये है हमारी ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस के हमने देखा था ना, कॉन्डाइल इपीकॉन्डाइल। इस साइड कौन सा कॉन्डाइल होगा? मीडियल इपीकॉन्डाइल। इस मीडियल इपीकॉन्डाइल के पीछे से, इस मीडियल इपीकॉन्डाइल के पीछे से आती, आगे से नहीं, ध्यान देना, पीछे से। अब क्योंकि अगर ये पीछे से आ रही है, यहीं पर हमारा क्यूबाइटल फोसा होगा, बट क्यूबाइटल फोसा रहता है एंटीरियरली, और तो अल्नर नर्व आपके क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट नहीं होता। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बाय बाय बहुत पूछते कि क्या ये हमारी जो अल्नर नर्व है, क्या इस चीज़ का कंटेंट है क्यूबाइटल फोसा का? तो नहीं, क्योंकि ये मीडियल इपीकॉन्डाइल के पीछे से जाती है, जबकि क्यूबाइटल फोसा आगे प्रेजेंट है, फ्रंट ऑफ द एल्बो में। तो ये देखो इसने क्या किया? इन मिडिल आर्म पासेस बिहाइंड इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। उसके बाद इसे आप और एरो में कर सकते हो, लाइस बिहाइंड मीडियल इपीकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। मीडियल इपीकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से है ना रन करती है। इट इज़ नॉट कंटेंट, ये देखो इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ है, नॉट द कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा। देन क्या होगा? उसके बाद ये आएगी आपके फोर आर्म में। आर्म के बाद कहाँ पर आई? फोर आर्म में। और कैसे? एक मसल दिख रही है, इसके 2 हेड को पियर्स करेगी, और ये होती है आपकी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। वैसे ही अल्नर नर्व है तो उससे मसल का नाम याद लिखोगे, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ये देखो ये रही हमारी, एंटर्स इनटू फोर आर्म बाय पासिंग बिटवीन 2 हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल। अब क्या होगा? ये यहाँ से हमारी पूरी रन करती हुई अब जाएगी हैंड में। फोर आर्म के बाद ये नीचे वाला पोर्शन रहेगा हमारा हैंड। हैंड में कैसे एंटर करती है? जैसे हमने इससे पहले देखा था मीडियन नर्व, वो कहाँ से जा रही थी? डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप से जा रही थी, बट ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली, ठीक है, मतलब यहाँ आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम रहेगा, इसके ऊपर से आपके कहाँ पर एंटर करती है? हैंड में। और हैंड में होती है इसकी टर्मिनेशन। कैसे? हैंड में हो जाएगी टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांच में डिवाइड होके।
एक ब्रांच रहती है आपकी सुपरफिशियल, ये जो छोटी सी बनी हुई है इस तरीके से। एक होती है डीप, जिसको मैंने ऐसे डॉट डॉट में बनाया है ताकि समझने के लिए आसानी रहे। तो ये था हमारा ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ अल्नर नर्व। इसके अलावा इसे अल्नर क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैंने बताया था इससे पहले हमने पढ़ा था अब रेडियल, कि भाई रेडियल आपके लेटरल साइट रहती है, उसी साइट ज़्यादा क्या कर रही है, स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रहा। तो लेटरल साइट हमारी रेडियल बोन, तो हमने उसे बोला रेडियल नर्व। सेम ऐसे देखो मीडियल इपिकॉन्डाइल की मीडियल साइट से जा रही है पीछे से, तो इसीलिए क्योंकि मीडियल में प्रेजेंट है और मीडियल वाले स्ट्रक्चर को ही सप्लाई करेगी। आगे भी हम देखेंगे ना फिंगर्स में, तो इसीलिए इसे हमने क्या बोला है, इसे हमने नाम दे दिया अल्नर नर्व, क्योंकि मीडियल साइट आपकी अल्ना बोन प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अल्नर नर्व। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर ब्रांचेस से। मस्कुलर ब्रांचेस का क्या मतलब है कि अल्नर नर्व की ऐसी ब्रांचेस जो कि आपकी मसल्स को सप्लाई करेंगी। तो अगर हम देखें तो एक्जिला और आर्म्स ने कोई भी ब्रांचेस नहीं दी, लेकिन जैसे ही कहाँ पर एंटर्स कर रही है हमारे फोर आर्म में, तो एक मसल तो हमें पता ही है किसके हेड को पियर्स करके आ रही थी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के दो हेड के बीच से एंटर किया था, तो एक तो इसे सप्लाई करेगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को। दूसरी चीज़ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को हमने मीडियन नर्व में भी पढ़ा था, बट मीडियन नर्व में सप्लाई किया था इसके लेटरल हाफ को, तो अल्नर नर्व किसे सप्लाई करेगी, मीडियल हाफ को। इसके बाद अगर हम और देखें तो दो ब्रांचेस तो यहाँ पर ये हो गई, साथ ही साथ अब आपकी हम यहाँ पर ये दो ब्रांचेस देखी थी ना हमने, एक सुपरफिशियल और एक डीप। तो इसकी जो ब्रांचेस रहती है आपकी डीप ब्रांच है ना, वो किस किस को सप्लाई करती है, थ्री मसल ऑफ हाइपोथेनर एमिनेंस। हाइपोथेनर एमिनेंस क्या होता है, थिनर ये वाला था, ये साइड का थिनर जिसे मीडियन नर्व में सप्लाई किया था। हाइपोथेनर होता है ये वाला हमारे एरिया, इसे बोलते हैं हाइपोथेनर एमिनेंस। तो वहाँ की थ्री मसल को भी सप्लाई करेगी और साथ ही साथ इसकी ब्रांचेस किसे सप्लाई करती हैं, पाल्मेरिस ब्रेविस को। ये होगी हमारी मस्कुलर ब्रांचेस। इसके बाद अगर हम क्यूटेनियस की बात करें, है ना, मतलब किस किस स्किन को सप्लाई करेगी ताकि हमें सेंसेशन वहाँ के पता चले, क्योंकि ये जितनी भी स्पाइनल नर्व है ना, ये सारी हमारी ये मिक्स्ड नर्व ही होती हैं। एक तो हमारे मूवमेंट करवाती हैं, कंट्रोल, है ना, इन मसल के थ्रू। दूसरी चीज़ का हमें सेंसेशन देखती हैं कि हाँ हमें कोई चोट लगी है, मैं टच कर रहा तो मुझे पता चल रहा है ना, ऐसे करके, मतलब रोटी सेकते तवे में हाथ रख जाए तो वो जो सेंसेशन आ रहे हैं सब इन्हीं नर्व की हेल्प से। अब देखो क्यूटेनियस ब्रांचेस में कौन कौन सी आएंगी, दो तो यही दिख रही हैं, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच एंड डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। अब पाल्मर मतलब सीधे समझ जाओ कि पाल्मर वाली साइड को सप्लाई करेगा, और डॉर्सल कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे साइड करेगा स्किन को ही सप्लाई। तो पहली क्या है हमारी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, देखो इसी को सप्लाई कर रही है आपके हाइपोथेनर एमिनेंस को। पाल्मर साइट भी है लेकिन इस वाले को, हाइपोथेनर एमिनेंस। दूसरी चीज़ डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ने सप्लाई किया आपकी मीडियल 2.5 डिजिट्स को, मतलब फिंगर, जो मीडियल साइट है ना एनाटॉमिकल पोजीशन में, लिटिल फिंगर आपकी, फिर रिंग फिंगर और ये मीडियल वाली, इसके भी हाफ पोर्शन को, तो 3 फिंगर के क्या करेगा क्यूटेनियस सप्लाई। देन इसकी एक और हमारी जो ब्रांचेस है दैट इज सुपरफिशियल ब्रांच। जैसे इसने 2 को सप्लाई किया 2.5 को, आपकी जो कौन सी ब्रांचेस रहेगी, सुपरफिशियल, ये आपकी सुपरफिशियल, ये जो सीधी जा रही है ना, ये है सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल। और ये जो डॉट में मैंने बना दी ये है डीप, ये दिस वन। तो सुपरफिशियल भी किसको सप्लाई करेगी, देखो मीडियल साइट है, ये पूरी मीडियल साइट है, तो मीडियल फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, फर्स्ट एंड हाफ आप बोल सकते हो, 1.5 फिंगर को सप्लाई करेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस की। आर्टिकुलर का क्या मतलब है, जैसे जॉइंट जहाँ 2 बोन आर्टिकुलेट करें, तो उन्हें कौन सी ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, एक तो एक इसको सप्लाई करती है एल्बो जॉइंट को, यहाँ पर एक ब्रांच किस चीज़ के लिए देगी, एल्बो जॉइंट के लिए, और एक रिस्ट में यहाँ पर एक ब्रांच किसके लिए मिलती है, रिस्ट जॉइंट के लिए। तो मेनली 2 जॉइंट को सप्लाई किया, एक आपका एल्बो जॉइंट और एक आपका रिस्ट जॉइंट। तो ये हमने देखा कोर्स, ओरिजिन एंड पूरा ब्रांचेस सप्लाई ऑफ अल्नर नर्व। अब बात करते हैं क्लिनिकल की, कि अगर किसी कंडीशन में आपकी अल्नर नर्व डैमेज होती है तो किन चीज़ों में दिक्कत,
तो 2-3 चीज़ तो अपन बार बार पढ़ते आए हैं नर्व में, समझ में आ गया कि भाई अगर आपकी नर्व डैमेज है तो पहली चीज़ तो मूवमेंट में दिक्कत जो ये मसल परफॉर्म करवा रही थी, दूसरी चीज़ कि जहाँ ये क्यूटेनियस सप्लाई थी वहाँ के सेंसेशन में दिक्कत कि आपको सेंसेशन सही से नहीं आएंगी इसमें। बट एक जो स्पेशल चीज़ रहती है दैट इज़, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो अल्नर क्लॉ हैंड। देखो एक क्लॉ हैंड तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हो। क्लॉ हैंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके कौन से जॉइंट, देखो ये है हमारी मेटाटार्सल बोन यहाँ पर 5, मेटाकार्पल, यहाँ कार्पल, यहाँ मेटाकार्पल, टार्सल फुट में रहती है, ये मेटाकार्पल यहाँ, उसके बाद ये फेलेंजिस, तो इनके बीच में जॉइंट कौन सा हुआ, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। ये जाता है हाइपर एक्सटेंशन, मतलब एकदम एक्सटेंशन में जाएगा यहाँ इस तरीके से, ये फ्लेक्शन होता है लेकिन एकदम एक्सटेंशन में। और आपके जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, इंटर मतलब बीच में, फेलेंजिस मतलब फिंगर, जो फिंगर के बीच वाले जॉइंट हैं वो जाते हैं फ्लेक्शन में, एक कंडीशन, इसे बोला जाता है क्लॉ हैंड। पूरा आपने कई लोगों को देखा होगा ये चीज़, लेकिन इसमें सिर्फ अल्नर क्लॉ हैंड। अल्नर क्लॉ हैंड का क्या मतलब है कि इसमें किन चीज़ों पर देखो, क्योंकि अल्नर नर्व लेटरल वाली ये हमारी मीडियल फिंगर को सप्लाई कर रही है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेनली इनको, मेनली इन दोनों को, है ना, ये जो हमारी मीडियल 2 है, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्लॉ हैंड वाली कंडीशन है सिर्फ इन 2 फिंगर में, यानी कि यहाँ से आपके इन 2 फिंगर का यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट में, और यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन होगी इंटर, और जो हमारा इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वहाँ पर फ्लेक्शन, ये वाली कंडीशन, ये सेम रहेंगी बट ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगी, है ना। इसे आप मूवमेंट भी कर सकते हो बट ये इस तरीके से हो जाएंगी ये दोनों। ये कंडीशन होती है अल्नर क्लॉ हैंड। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।